दोस्तों, मैं राजेश भारती और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। दोस्तों, अभी मैं हूँ करनाल के सदर बाजार में, रविदास मंदिर में यहाँ पर हूँ, जहाँ पर आज एक प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया जा रहा है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती पर। और इसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है वो शामिल होंगे। करनाल के सभी नेता जो हैं इस जयंती में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। दोस्तों, आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ी हैं पूर्व विधायक सुमिता सिंह जी, और उनसे भी जानते हैं। मैम, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है, आप भी पहुंचे हैं प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी हरियाणा वासियों को, शहर वासियों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर, प्रकाश पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज यहाँ रविदास मंदिर के अंदर सभी सभा के जो हमारे प्रधान और सभी मेंबर्स ने, सब ने इकट्ठे मिलके कल यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली, जो मंदिर से निकलकर यहीं वापस आई। और आज जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम है, जो हमारे माननीय लोकसभा के सदस्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी अभी बस यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। ये देख सकते हैं, बड़े ही उत्सव के साथ, बड़े ही आनंद के साथ जो है वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की इस जयंती को, इस प्रकाश उत्सव को मनाया जा रहा है। और अभी कुछ ही समय में जो है वो माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी जो है वो पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं न्यू रमेश नगर कॉलोनी में। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यू रमेश नगर कॉलोनी से, जहां पे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पराग गाबा जी जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, प्रोग्राम में पहुंचे हैं। प्रोग्राम के अंदर पहुंचे हैं, सबसे मिलते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा गुरु रविदास जयंती के इस मौके पर पहुंचे हैं। साथ में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश मतलोडा जी जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, और सभी जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस की टीम यहाँ पर जो है पहुंची है। मनोज वधवा जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले गुरु रविदास जी को नमन करने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु रविदास जी के जो है चरणों में जो है अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। मनोज वधवा जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर गुरु महाराज के दर्शन करने यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं। तो यहाँ पर जो है वो मत्था टेकने पहुंचे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, और साथ में सभी कांग्रेसी नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है वो गुरु महाराज रविदास जी महाराज को जो है वो उनको मत्था टेकते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पर सभी कांग्रेस के नेता यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेक कर जो है सभी इकट्ठे जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ क्या कहेंगे? देखिए, आज हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं, और उनकी अमर वाणी, जिस वाणी की गूंज आज भी भारतवर्ष नहीं, दुनिया के कोने कोने में आज भी वो सत्यवाणी की गूंज आज पहुंचती है, जिन्होंने ये एक संदेश दिया कि हम सब एक हैं, हम में कोई अंतर नहीं है।
ये ऐसे समय में उन्होंने संदेश दिया, आज उससे उसके उन संदेश के 700 साल बाद साइंस और बायोमेडिकल साइंस ये साबित करती है कि हम सब एक हैं। हर तरीके से जेनेटिकली जो हमारी बायोलॉजिकल जो भगवान ने हमें बनाया है, सबको एक समान बनाया है। केवल इंसान ने आपस में फर्क पैदा कर दिया। बटे कहाँ से ऐसे ये समाज, इंसान ने ही समाज में बंटवारे पैदा किए जब किए, लेकिन आज जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं और किसी को किसी ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड टाइप देखा जाता है, उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाता। यही भगवान का संदेश है जो गुरु रविदास जी ने आज से 700 साल पहले हमारे को दिया, भारतवर्ष को, पूरे दुनिया को दिया। आज भी उस संदेश को हम नमन करते हैं और आज प्रेरणा लेते हैं उस संदेश से। उनके संदेश को एक संकल्प मान के जीवन में आगे बढ़ने की आज हम प्रेरणा ले रहे हैं। ये आज हमारा सबका करनाल में यहाँ पे हम पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये शुरुआत भी मैं यहीं से करूँगा। दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि आज पार्लियामेंट आज चलाई गई, बजट को आज पेश किया गया, जबकि आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती थी। आज राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए था, आज पार्लियामेंट नहीं चलनी चाहिए थी। ये भारतीय जनता पार्टी का उनके प्रति कैसा भाव है उसको ये दर्शाता है। इसीलिए शायद कई वर्षों में पहली बार, मैं भी आपको पता है 21-22 साल हो गए संसद में, पहली बार मैं संसद में नहीं गया। आज इसलिए नहीं गया मैं लोकसभा में क्योंकि आज गुरु रविदास जी की जयंती का उपलक्ष्य है और उस उपलक्ष्य में हमें लोगों के बीच में उस जयंती को मनाने का एक अवसर मिलना चाहिए था। जो बोले सो निर्भय महाराज की जय। अब दूसरी बात, जहाँ तक बजट की बात है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और केंद्र के बजट में हरियाणा का नाम है गायब। हरियाणा के बाटे कुछ नहीं आया और 12 वर्ष की भांति इस साल भी हरियाणा का नाम सुनने से हरियाणा वासी वंचित रह गए। केंद्रीय बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया। आवंटन की बात तो बात की है, कोई परियोजना नहीं दी गई। जो हरियाणा देश में सबसे ज्यादा जीएसटी दे रहा है, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे को टोल कलेक्शन दे रहा है, जो मैंने रिकॉर्ड की बात संसद में रखी थी पिछले लोकसभा सत्र में। सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन हरियाणा से, सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हरियाणा से, और हरियाणा को बजट में कुछ ना मिले और बीजेपी कुछ नहीं दे रही, जबकि इनकी जो सरकार है ऊपर नीचे हरियाणा वासियों का सहयोग रहा है। ये बड़ा हमारी समझ से परे की बात है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कोई परियोजना नई तो मिली नहीं, लेकिन पुरानी परियोजनाएं जो ले गए थे हरियाणा की, हमारा एयरपोर्ट जो महम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो जेवर ले गए थे, नोएडा में वो बन रहा है। जो रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में आनी थी वो बनारस चली गई थी, आपको पता है। एम्स के जो 10 संस्थान आने थे वो उनका कुछ पता नहीं चल रहा। गुड़गांव के अंदर इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बननी थी वो गांधीनगर में चली गई, आपको पता है। मेट्रो अभी तक 1 इंच आगे बढ़ी नहीं है, केवल बातों में हम सुन रहे हैं। करनाल तक आरआरटीएस की बात आनी थी जो कि हम सुनते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में 88 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर बनी थी, 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर, और 12 साल में 1 इंच या 1 खंबा भी मेट्रो का निर्माण नहीं हुआ। बातों में कुछ कहें मगर 1 खंबा मेट्रो का नहीं दिखा सकते कि हमने 12 साल में 1 खंबा बनाया मेट्रो का किसी दिशा में, चाहे वो उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, पूरा पश्चिम में हो। तो ये आज हरियाणा को कुछ मिला नहीं, पुराने प्रोजेक्ट्स भी नहीं। हम सोच रहे थे कम से कम पुराने प्रोजेक्ट फिर डिपोर्ट किया गया है, युवाओं को फिर डिपोर्ट किया गया है। देखिए अभी तो जो ये जो आप डिपोर्टेशन की बात कर रहे हो, जो अमेरिका वाली, तो वो तो आप देख रहे हैं भारत की कमजोर विदेश नीति का खामियाजा हमारी अर्थव्यवस्था भी भुगत रही है। खामियाजा आप देख रहे हो, कहीं टैरिफ लग रहे हैं, कभी अमेरिका से ही फैसले हो रहे हैं कहाँ से हम तेल खरीदेंगे, और कहीं जो हमारे पूरे दुनिया में जो भारत के लोग जाकर अपना काम
गुजर चला रहे थे नौजवान, आज उनको जिस तरीके से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, वो भारत कमजोर भी देश नहीं। यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया यूजीसी मामले पे। नए नियमों पर वो तो अब मैं समझता हूँ कि इस पे पूरा अध्ययन कराकर डिटेल में जल्दी कुछ बात कहेंगे तो डिटेल में कहेंगे। करनाल ਵਿੱਚ ਸਰ ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਸਰ? देखो, तो मैं कह चुका हूँ, भाजपा की सरकार में जनता तो कष्ट के दिन काट रही है और बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक धड़ाधड़ अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं और जनता की जेब काट रहे हैं, और जो हरियाणा में कहते हैं भ्रष्टाचार के काचे काट रहे हैं। ये स्थिति है, जनता कष्ट काट रही है, ये कॉलोनियां काट रहे हैं। आप केवल करनाल की बात नहीं है, बीजेपी का कौन सा विधायक, कौन सा नेता ऐसा है, हम ये मांग ही नहीं कर रहे कि ये लिस्ट जारी करो कि भाई कौन सा कॉलोनियां काट रहा है। कहीं हांसी से रिपोर्ट आती है, कभी रोहतक से रिपोर्ट आती है, कभी कुरुक्षेत्र से रिपोर्ट आती है, थानेसर से आती है, कभी करनाल से आती है, कभी फरीदाबाद से आती है, कभी गुड़गांव से आती है। हम तो ये मांग रहे, हमारी मांग ये है, मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों में से उन विधायकों का की लिस्ट निकाल लें जो कॉलोनियां नहीं काट रहे। अगर ये नहीं बताएंगे तो ये माना जाएगा सब काट रहे। ना तो उनका नाम बताएं कि कौन कौन विधायक, कोई दीनदयाल, ये तो अपने जो जिनको अपने प्रेरणा स्रोत मानते थे, वो क्या दीनदयाल जी को क्या भ्रष्टाचार का प्रेरणा स्रोत मानते थे? क्योंकि उनके नाम से अवैध, उनके नाम से भी कॉलोनियां काटने का चल रहा है पूरा। सर आप भी क्या नाम लेना चाहेंगे, कौन कौन विधायक आप? मैं तो सारे शहर बता दिया आपको। मैं कह रहा हूँ कौन सा शहर है जिसमें बीजेपी के कौन से विधायक इसमें शामिल नहीं है, ये लिस्ट जारी की जाए। मनरेगा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਸੰਘਰष ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी। मनरेगा की आपने देख ही लिया कि योजना को समाप्त करने का जो काम बीजेपी ने किया है, वो उनकी गरीब विरोधी सोच दर्शाता है। और ये मनरेगा लाभ किसको था? देश के गरीब आदमी को था, और गरीब आदमी के प्रति भाजपा की तो कोई सोच है नहीं। यही कारण है मनरेगा। भाजपा का एलिगेशन है सर कि मनरेगा में लेकर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पहले नहीं थी स्कैम। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ कि बजट तो कम कर दो। पहले मनरेगा का पूरा बजट केंद्र सरकार देती थी, अब क्या 60%। 60% का मतलब ये है कि 40% प्रदेश पे, प्रदेश सारे कर्जे में डूबे हुए हैं, प्रदेश कोई देगा नहीं। तो मनरेगा की योजना तो समाप्त, बजट समाप्त कर दें और बोले ट्रांसपेरेंसी। आपकी जितनी तनख्वाह मिलती है, आप मीडिया के आदमी हो, आपके मालिक ये मीडिया के ये कहें कि तेरी तनख्वाह तो कर दूंगा मैं आधी कटौती, मगर ट्रांसपेरेंसी से दिलवाऊंगा। अब बता फिर तैयार हो आप? तनख्वाह का मतलब ये है कि मनरेगा की जब मनरेगा का बजट ही कम कर दिया, और बजट कम क्या समाप्ति कर देगा की तरफ, क्योंकि कहा कि जब प्रदेश देंगे तो देगी केंद्र जितना भी देगी, और प्रदेश जो है उनको किसी की देने की पोजीशन है नहीं, हरियाणा की देने की पोजीशन नहीं है। हरियाणा वालों की तो अपने जो खुद का वायदा था 2100 महिलाओं को, वही देने की पोजीशन नहीं है। उन्होंने कहा 2100 महिलाओं को भी पहले कह रहे थे 85 लाख महिलाओं को देंगे, फिर बोला 5-7 लाख को देंगे, और उन 5-7 लाख में भी कह रहे हैं कि भाई आधे अभी देंगे, 1000 अभी देंगे, और 1000 जब अगली बार लोग कांग्रेस की सरकार बना देंगे तो कांग्रेस की सरकार ही देगी सारा। तो ये कह रहे हैं, तो ये अपने के लिए बजट नहीं है, मनरेगा के लिए बजट ये कहाँ से लाएंगे लोग? ਕੱਲ 5 ਏਕੜ ਇੱਕ ਭੂਮि ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾन। कांग्रेस सांसद जो है बाबा साहब को भी नमन करते हुए उनकी प्रतिमा के सामने नजर आ रहे हैं आपको। की फील करते हो बाबा साहब रविदास जी का 25वां प्रकाश दिवस है। इस पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय भाई जितेंद्र सिंह हुड्डा जी आए हैं, तो इस प्रकाश पर सभी समाज को अपना रामदर्शन समाज में सबको मैं बधाई देता हूँ, अपनी ओर से भी कांग्रेस पार्टी की ओर से। और जो उन्होंने रास्ता दिखाया था सबको समान लेके चलने का, धर्म को मानने का, एक सच्चे राह पर चलने का, उस प्रकाश के उस पर हम सभी समाज को बधाई देते हैं। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ क्यों ਤੋੜ ਰਿਹਾ? देखिए जो सभी संतों ने एक राह दिखाया, मानवता का रास्ता दिखाया, कि सबको साथ लेके, धर्म को समाज साथ लेके चलने का रास्ता दिखाया। और समाज के अंदर ऐसे साथ की जरूरत भी है। आज सबको भाईचारे की जरूरत भी है। सभी समाज को सभी इकट्ठा, धर्म के राजनीति ना करके, जातिवाद की राजनीति ना कर जो संतों के दिखाए गए मार्ग पर चलकर सबको इकट्ठा। मैं तो कहना एक दिन ना याद किया जाए, हमेशा ही याद किया जाए, क्योंकि मानवता के ऊपर एक संदेश है, भाईचारे के ऊपर संदेश है।
हमेशा ही याद किया जाए, ना कि एक दिन। बिल्कुल ये ऐसे संत हुए हैं हमारे, जिन्होंने सभी को साथ लेकर हमेशा जो एक ही मतलब साथ लेकर सबको चलने का काम किया, कोई राह दिखाई, वो सबको साथ लेकर मैं आपकी बात को सही है कि एक ही दिल्ली हमेशा को याद। दीपेंद्र हुड्डा जी को जो है वो दीपेंद्र हुड्डा जी को जो है वो शॉल भेंट करके और पगड़ी पहनाकर जो है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पगड़ी डालकर जो है वो पहनाकर जो है उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में एक तलवार जो है वो भेंट करते हुए रोहित जोशी जी और पूरी टीम के द्वारा जो है उनको स्वागत जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा महीना गुरुद्वारा सभा की टीम में दिन रात एक करके इस कार्यक्रम के लिए इतनी मेहनत की, उन सब का मैं आपका छोटा भाई, आपका बेटा दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आप सब ने जो माननीय लोकप्रिय सांसद बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जो इतना जोरदार स्वागत किया, उसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। काफी लंबा समय हो चुका है, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और काफी लोग समय थोड़ा सा देरी के कारण काफी लोग खा भी चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर भी आप अपनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। गुरु रविदास सभा आपका दिल से धन्यवाद करती है। और हमारे बीच में जो हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी जो माननीय सांसद जी पहुंचे हैं, मैं समझ गुरु रविदास सभा उनका हार्दिक स्वागत है। आज कोई बजट जो पेश हुआ संसद में सभी सांसदों का होना अनिवार्य था, लेकिन पूरे समाज की तरफ से मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज बजट में आप अपनी गैर मौजूदगी रखी और गुरुद्वारा सभा के जो कार्यक्रम को महत्वता दी, तो मैं उनका सदैव पूरा जीवन भागी रहूंगा। एक बार आप सभी लोग जय घोष जयकार लगाइए। जय बोले महाराज की जय। और मैं ज्यादा ना कहता हुआ आप सभी का भीमसेन मेहता जी, सुरेश गुप्ता जी जो कार्यकारी अध्यक्ष है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और हमारे सुशील सैनी जी, हमारे कौशिक जी, राकेश कांबोज जी जो पूर्ण कार्यकारी एंट्री से, और हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी ग्रामीण करनाल से जो बड़े भाई राजेश जी, उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और जिला अध्यक्ष पराग जापा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जितना मेहनत हमारी लगी है उतनी ही मेहनत हमारे जो जिला अध्यक्ष ने की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, तो उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और भी काफी हमारे जो मौजूद व्यक्ति हमें बैठे हैं, सभी का नाम लूंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो सांसद जी को भी आगे कार्यक्रम में डाला है, पहले ही 1.5 घंटा लेट है। तो आप सभी का जो यहाँ पर मंच पर हाजिर है, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में गुरु रविदास सभा के पैटर्न रामचंद्र गोला जी भी है, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और रामचंद्र गोला जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी 2 शब्द गुरु जी के जीवन पर रखे। रामचंद्र गोला जी। वाल्मीकि समाज के नेता जो है कांग्रेस के, वो सब जो है दीपेंद्र हुड्डा जी को जो है वो ये देख सकते हैं यहाँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरे वाल्मीकि समाज के लोग जो है महर्षि वाल्मीकि जी की जो है वो प्रतिमा देकर जो है उनको उनका स्वागत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा जी का जो है वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भारत ढिल्लो और उनकी टीम जो है उनका स्वागत करते हुए नजर आ रही है। और दीपेंद्र हुड्डा जी जो है वो भारत जी को और उनकी टीम को जो है वो गुरु रविदास जी की प्रतिमा देकर सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। और विनोद तितोरिया जी को भी जो है वो मान सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं रविदास सभा की ओर से। चलो जी, चलो जी। सभी कांग्रेस नेताओं का यहाँ पर नेत्रियों का सम्मान करते हुए दीपेंद्र हुड्डा जी जो है वो नजर आ रहे हैं।
देख सकते हैं जी। भी यहाँ पर सम्मान करते हैं स्वागत करते हुए यहाँ पर है, जो कि पूर्व में रही केंद्रीय मंत्री सड़क निगम मंडल की बड़ा जरूर ऑफिस चिन्नू का भी जो है वो स्वागत करते हुए, दीपांशु चिन्नू का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी यहाँ पर सम्मान वॉइस ऑफ सिटी से प्रवीण सनोत्रा जी का भी स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी।